हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। यकीन मानिए, सुनकर मज़ा आएगा। मेरा नाम अमर है। मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। कुछ दिन पहले अपने ऑफिस के लिए ही हिमांशु से मेरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे हम दोनों बातचीत में काफ़ी खुल मिल गए थे। मैं अभी कुंवारा हूँ, हिमांशु शादीशुदा है। अक्सर हम लड़कियों की बातें किया करते हैं। मैं और हिमांशु अब साथ साथ घूमने भी जाने लगे थे। हिमांशु ने कुछ दिन बाद मुझे बताया कि वह अपने गांव की 4 भाभियों को पटा चुका। हिमांशु ने कहा कि अगर मैं उसके साथ गांव चलूं तो 3 से 4 भाभियां तो मुझसे भी मिलने को आराम से तैयार हो जाएंगी। वह एक दिन बाद उसने बताया कि गांव में एक आयत नाम का औरत है और उसकी बीवी आयत की दोस्त है। मैंने और हिमांशु से मिलकर आयत से मिलने की एक योजना बनाई। हम लोगों ने कुछ दिन बाद हिमांशु गांव जाने का फैसला कर लिया। आखिरकार एक दिन हम हिमांशु के गांव पहुंच गए। गांव में हिमांशु की बीवी और 2 बच्चे थे। हिमांशु की बीवी घूंघट डाले हुई थी। हिमांशु मेरा परिचय कराते हुए बोला, नीता साहब दोनों हैं। उसने घूंघट करने की ओर, यह अमर भाई साहब है। यह हमारे दोस्त की और ज़रूरत नहीं है। नीता भाभी ने घूंघट हटा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब नमस्ते। मैंने उसकी बीवी नीता की तरफ देखा। वह थोड़ी काली जरूर थी लेकिन बहुत सुंदर थी। नमस्ते करके नीता चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में नीता हम लोगों के लिए चाय बना कर ले आई। नीता ने जब झुककर मुझे चाय दी तो कुछ दिखने लगा। नीता ने देखा मैं उसको देख रहा हूँ तो उसने एक जहरीली सी मुस्कुराहट दी। मुझे उसकी मुस्कुराहट से लगा कि उसको प्यार किया जा सकता है। मैंने मन ही मन नीता भाभी को प्यार करने का ठान लिया था। मैं नीता और हिमांशु पीते हुए आपस में बातचीत करने लगे। नीता बहुत बातूनी थी। मुझे वह कुछ चालू सी भी लगने लगी। हिमांशु ने बातों बातों में नीता को बताया, मुझे भूत प्रेम भगाने में महारत हासिल है। हम लोग चाय पी रहे थे, तभी वहाँ गांव की एक औरत आई। नीता बोली, आओ पाए जाओ, हिमांशी आए हुए हैं और यह उसके मित्र अमर है। हम सब लोग बातें करने लगे। कुछ देर बाद नीता उठकर अंदर किसी काम में चली गई। हिमांशु ने मौका देखकर पायल को गले लगा लिया और बोला, पायल तुझे प्यार करने को बहुत मन कर रहा था। पायल मुस्कुरा कर बोली, तो फिर चलिए ना, हम गन्ने के खेत में चलते हैं, वहाँ घूमने में मज़ा आएगा और तुमसे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। हिमांशु मुस्कुरा दिया और बोला, अमर भाई साहब बहुत अच्छे हैं, क्या इनको भी ले चले? पायल आँख मारकर मुस्कुराते हुए बोली, दोनों आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। पायल दिखने में तो बुरी नहीं थी लेकिन नीता भाभी के आगे बिल्कुल बेकार थी। मैंने हिमांशु से कहा, तू 2 महीने बाद आया है, जाकर जरा भाभी के साथ समय बिता। हिमांशु ने हंसता हुआ बोला, भाई बीवी को तो रात में भी मिल लूँगा, अभी तो चलकर पायल से मिलते हैं। घड़ी में 2 बज रहे थे। हिमांशु बोले, 3 बजे खेत में चलकर पायल से मिलते हैं, उसके बाद 6 बजे आयत आएगा, तब फिर उसे फंसाएगा। फिर हम लोगों ने खाना खाया और मैं आराम करने लगा। 3 बजे हिमांशु बोला, चल पायल से मिलने आते हैं। मेरे मन में नीता भाभी से मिलने का प्लान चल रहा था। मैंने उससे कहा, यार मुझे बहुत थकान हो रही है, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर तेरी आयत भाभी को भी तो मिलना है। अगर ज़्यादा थक गया तो आयत से मिलने का प्लान ख़राब हो जाएगा। हिमांशु बोला, ठीक है, तू आराम कर, मैं पायल से मिल कर आता हूँ। फिर हिमांशु बाहर चला गया और हिमांशु के दोनों बच्चे बाहर ही खेल रहे थे। नीता भाभी और मैं अब बिल्कुल अकेले थे। हिमांशु की बीवी नीता ने मेरे कमरे में आई और बोली, भाई साहब मुझे एक दिक्कत है, अगर आप किसी को नहीं बताएं तो मैं आपको बताऊं। मैंने कहा, ठीक है, आप बताइए। तब नीता बोली, मुझे रात को नींद नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सपने में आता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।